ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसके अंदर आपको जो रिवॉर्ड हो ना वो काफी तगड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। ये सारे जो ऑटो स्टॉक्स हैं उनके अभी हाल ही में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसने भी अब ब्रेकआउट दिया है। ध्यान में रखना, ये स्टॉक एक आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर और मेरे इस नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम है 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, एक तो होता है रिवर्सल ट्रेडिंग और एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। आज का ये जो लर्निंग वीडियो है ये पूरा डेडिकेटेड है, मतलब कोई एक 52 वीक हाई कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करके आप मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में सिखाऊंगा एंड पूरे प्रोसेस के साथ में सिखाऊंगा कि आपको कौन से वो फैक्टर्स हैं, 4 से 5 फैक्टर जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप ये स्ट्रेटजी को यूज करो। और उसके बाद में जैसे ही हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स को जान लेंगे, उसके बाद में दोस्तों मैं ये सारे फैक्टर्स को, ये सारे आई वुड से क्रिटिकल फैक्टर्स को, ये 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को 3 से 4 स्टॉक के ऊपर लगा के चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां पे ट्रेड लेना है। अगर आपको कहीं भी कोई स्टॉक दिखता है 52 वीक हाई को ब्रेकआउट करते समय, तो आपको ये कैसे ट्रेड लेना है, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, ओके, एंड A to Z ऑफ डूइंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग विथ 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए स्क्रीन के ऊपर और आपको दिख रहा होगा कि 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब मैं इसको बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्यों बोलता हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसके अंदर आपको जो रिवॉर्ड हो ना वो काफी तगड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। अगर आप दोस्तों जो भी मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो मेरा मतलब पिछले 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये स्ट्रेटजी आपको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देती है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा होता है रिवर्सल ट्रेडिंग से। लेकिन अगर आप इसके अंदर अपना रिस्क आई वुड से 8-10% के अंदर कंट्रोल रखते हो तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए तगड़ा रिटर्न बना सकता है। शुरू करते हैं सीखना इसको। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि प्रोसेस क्या है ये स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का। सबसे पहला रूल, ओके, वो होगा कि जो भी हम लोग स्टॉक देखेंगे और जो सिलेक्ट करेंगे, क्या उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड प्रेजेंस है क्या। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसके अंदर हम लोग डाउ थ्योरी लगाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉपर हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे क्या। तो ये मतलब टॉप स्विंग हो गया, ये बॉटम स्विंग हो गया, ये अगेन टॉप स्विंग हो गया, ये बॉटम स्विंग हो गया। और एवरी जो टॉप स्विंग एंड बॉटम स्विंग है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए चाहिए। मतलब अगर ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं मतलब वहां पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड प्रेजेंस है, एक एग्जिस्ट करता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। और वो स्टॉक अगर आपको कहीं से ब्रेकआउट देते हुए दिखता है 52 वीक हाई को, तो वहां से उसकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको एक अच्छा अपमूव दिखाए वो वाले लेवल से। तो पहला जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया, कि क्या कोई स्टॉक के अंदर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मतलब है क्या। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो वो स्टॉक एक दावेदार कैंडिडेट बनता है ये स्टडी, ये बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि दोस्तों जो आपका जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, क्या वो बड़ी बड़ी वाइड रेंज कैंडल्स के साथ में चल रहा है, नहीं चल रहा है। मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझाता हूं। समझो कि अभी यहाँ पे ये 3 स्विंग है, तो जब कोई प्राइस ऊपर जा रहा होगा कि तभी यहाँ पे देखना है कि जो आपका जो ट्रेंड है क्या वो बड़ी बड़ी वाइड रेंज बुलिश कैंडल के साथ में बन रहा है क्या। अगर वो ट्रेंड बड़ी बड़ी वाइड रेंज बुलिश कैंडल के साथ में बन रहा है तो मतलब आप समझ लेना कि उसके अंदर जब बाइंग आ रही है तो बाइंग बहुत स्ट्रांग तरीके से आ रही है और लोग उतावले होकर वो स्टॉक को बाय कर रहे हैं। लेकिन जब वो स्टॉक नीचे गिर रहा है तब आपके जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, मतलब जब ये स्टॉक नीचे गिरता है तो ये स्टॉक को कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो सब लोग इसके ऊपर टूट के पड़ रहे हैं। तो तभी आपको दिखेगा दोस्तों वाइड रेंज कैंडल्स विथ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ये दूसरा क्राइटेरिया है, ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया भी टिक हो गया। क्या आप भी मार्केट के अनगिनत इंडिकेटर्स से कंफ्यूज्ड हो और जानना चाहते हो कि कौन सा इंडिकेटर पैसा बनाएगा और कौन सा नहीं?
well, we might have something for you. अब सर्च पे सुनील गुर्जर के साथ हम आपके लिए कुछ लाए हैं। सुनील गुर्जर का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बना हुआ कोर्स आपको ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ये कोर्स एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है और लिंक में दिए कोई डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। वी आर वेरी श्योर कि आपको ये ट्रेडिंग सेटअप बहुत पसंद आएगा और आप उसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर यूज करोगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो सच दैट योर लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो हमें देखना है कि 52 वीक हाई ब्रेक हो रहा है क्या। तो वो कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं। ओके, समझिए कि दोस्तों कोई भी एक आपका स्टॉक है। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा इस स्ट्रेटेजी को आगे जाके, ठीक है। ओके, 52 वीक हाई एंड लो, 52 वीक हाई एंड लो। समझिए कि एक स्टॉक का प्राइस है, ओके, और ये ऐसे चल रहा था और यहाँ पे इसने साइडवेज गया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया और अगेन यहाँ पे साइडवेज देके अब यहाँ पे ये एक प्रॉपर रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है और यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है। तो समझो कि एक साल की अवधि के अंदर, एक साल के टाइम पीरियड के अंदर ये स्टॉक का लो है 52 वीक लो। क्या है? ये है 52 वीक लो और ये था 52 वीक हाई। ओके, मतलब ये जो था, ये जो लेवल था, ये है 52 वीक लो का लेवल और ये जो है वो 52 वीक हाई का लेवल है। लेकिन राइट आफ्टर दैट क्या होता है कि स्टॉक साइडवेज में चले जाता है। क्या हो जाता है? स्टॉक साइडवेज में चले जाता है एंड वो एक पैटर्न को रूप देता है, एक पैटर्न बनाता है और वो पैटर्न का नाम है रेक्टेंगल ट्रेंड। आई वुड से ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है और पैटर्न का नाम है रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब ये रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न एक डार्वस बॉक्स थियरी करके है, वैसा टाइप का पैटर्न बनता है और जब ब्रेकआउट होता है तब हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक एक अच्छा एक ऊपर का अपमूव दिखा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टॉक ये 52 वीक लो है और 52 वीक हाई है और फिर साइडवेज में चले जाता है और अल्टीमेटली जब ये स्टॉक 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा होगा तभी हम लोग वो स्टॉक को बोलते हैं कि एक जो अपना जो स्टॉक है ना वो 52 वीक हाई जो बनाया था अब उसको वापस क्रॉस कर रहा है। और जब भी कोई भी दोस्तों स्टॉक 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा होता है ना, तभी आप समझ लेना कि वो स्टॉक अब यहाँ से एक ऊपर का चढ़ाव चढ़ने के लिए तैयार है। क्योंकि जो टसल चल रहा था, जो बुल्स एंड बेयर्स जो फाइट कर रहे थे वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में, अब वो फाइट ओवर हो चुका है और अब ये स्टॉक अपनी चढ़ान चढ़ेगा ऊपर के साइड की। तो जो ब्रेकआउट जो जोन है वो भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहां पे हमें देखना है नेक्स्ट वाला फैक्टर, वो है आपका बिग बॉडी ब्रेकआउट कैंडल। आप समझे, मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। जब आपका ब्रेकआउट हो रहा होगा 52 वीक हाई का, वहां पे देखना है कि ये जो ब्रेकआउट, समझो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस जो ब्रेक हो रहा है, क्या यहाँ पे एक वाइड रेंज बिग बॉडी कैंडल है क्या? अगर ये ब्रेकआउट होता है बिग बॉडी कैंडल्स के साथ में, मतलब आप समझ लेना वहां पे कोई छोटा मोटा आदमी वो स्टॉक को बाय नहीं कर रहा है, वहां पे कोई ना कोई बड़ी पार्टी वो स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रही है। और अगर कोई बड़ा आदमी कोई भी स्टॉक को अक्यूमुलेट करता है, आपको क्या लगता है कि वो स्टॉक को नीचे ले जाने के लिए बाय कर रहा है? कतई नहीं, वो स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए बाय कर रहा है, ऊपर पुश करने के लिए बाय कर रहा है। इसीलिए हमें वो स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। एंड बहुत ही जल्द दोस्तों ये लास्ट वाला फैक्टर कंप्लीट करने के बाद में हम लोग वो प्रैक्टिकल स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। इन ये स्ट्रेटेजी को मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे हम लोग एंट्री लेते हैं, कहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, एंड A to Z ऑफ ट्रेडिंग 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो जो लास्ट वाला जो फैक्टर है वो है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन एट 52 वीक हाई ब्रेकआउट जोन। दोस्तों एक चीज तो है कि आपका जो ब्रेकआउट हो रहा है, ओके, समझो कि यहाँ पे एक आपका ब्रेकआउट हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है आपका प्राइस एक्शन ब्रेकआउट। क्या हो रहा है? आपको जो प्राइस का जो रुझाव था वो ऊपर नीचे जा रहा था और बाद में एक पैटर्न का जो आकार दिया, जो रेक्टेंगल पैटर्न बनाया इसने, उसके साथ साथ में जो वो ब्रेकआउट हो रहा है वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल है, उसके साथ साथ में देखना है कि क्या वॉल्यूम कंफर्मेशन भी आ रहा है क्या। अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन आता है, यहाँ पे देखो, आपने कभी देखा होगा वो चार्ट के नीचे यहाँ पे वॉल्यूम बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम बनते हैं। अगर वहाँ पे बड़ा सा एक वॉल्यूम बार बनता है, अगर वहाँ पे बड़ा वॉल्यूम बार बनता है, मतलब आप समझ लेना कि वहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो बड़ी हस्ती ने भी वहाँ पे वो स्टॉक को, या तो कोई DII या कोई FII या कोई एस इन्वेस्टर, ओके, या फिर कोई HNI ने वो स्टॉक को बाय किया है और बड़ी मतलब भारी मात्रा में बाय किया, इसीलिए वहाँ पे बड़ा वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम एक्शन प्लस प्राइस एक्शन इज द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग।
अगर आपको ये दोनों चीजें साथ में मिलती हैं तो वहां से हम लोग एक ऐसी प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं कि यहां से हमें एक डासू रिटर्न और एक आई वुड से दमदार रिटर्न हमें मिल सकते हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक के द्वारा। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं वो सारे 3 से 4 स्टॉक के ऊपर प्रैक्टिकल चार्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए, और वो चार्ट खाली मैं आपको बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, वो स्टॉक आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वीक के अंदर, आने वाले मंथ्स के अंदर एक अच्छा अपमूव भी दिखा सकते हैं। अगेन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, मैं हूँ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ओके, and whatever stock I'm going to discuss today, all the stocks are going to be for an educational purpose. It is never a buy or sell recommendation. It is just for educational purpose. तो अभी सीधा चलते हैं वो स्टॉक्स के ऊपर और ये स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें उसको ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा पहला जो स्टॉक है ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे, वो स्टॉक का नाम है जस्ट डायल। अभी ये स्ट्रेटजी को हम लोग जस्ट डायल के ऊपर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या इसके ऊपर सेटअप बन रहा है। तो दोस्तों आज का ये जो दिन है ना 30 अप्रैल 2024, 30 अप्रैल 2024 का दिन है, ओके। और यहाँ पे ये जो था ना दोस्तों, ये जो एरिया, ये इसका 52 वीक हाई था। 52 वीक हाई दोस्तों इसने लगाया था आई वुड से 23 अप्रैल 2024 को, ओके। अब 23 अप्रैल 2023 देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। अप्रैल कहाँ पे है, ये रहा हमारा अप्रैल और ये रहा हमारा 23, ठीक है। अभी यहाँ पे बीच में छुट्टी थी तो मैं आपको एक ये कैंडल चार्ट लगा के दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे हॉलीडे था तो आप समझ लेना। तो ये है दोस्तों 52 वीक लो, ओके। और ये वाला जो दिन है ना, ये वाला दिन है 52 वीक हाई, ये देखो ये वाला दिन, हाँ ये वाला है 52 वीक हाई। अब हो क्या रहा है, अब ये स्टॉक के अंदर जो 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई था, अब वो ब्रीच हो रहा है। और अब वो ब्रीच कैसे हो रहा है, अभी मैं सबको मिटा देता हूँ ताकि आपको मैं प्रॉपर समझा पाऊँ कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये 52 वीक हाई के बाद में स्टॉक ने टाइट कंसोलिडेशन दिखाया 4 से 5 दिन का, लेकिन जो कंसोलिडेशन था ना वो ना के बराबर सेलिंग वॉल्यूम आया है। सेलिंग वॉल्यूम बोले तो यहाँ पे आपको जो रेड बार दिख रहे हैं ना वॉल्यूम के, वो छोटे छोटे बार है। मतलब जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तब बड़े बड़े आपको वॉल्यूम बार दिख रहे हैं, लेकिन जब ये नीचे जा रहा है तब छोटे छोटे रेड वॉल्यूम बार दिख रहे हैं। मतलब इसको सेल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन बाय करने के लिए सब उतावले हो रहे हैं। तो हाल ही में ये स्टॉक ने 52 वीक हाई को ब्रेक किया है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और जो ऊपर का जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड जा रहा है वो बड़ी बड़ी वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल के साथ में बनते हुए जा रहा है, जो मैंने आपको फैक्टर बताया था, ठीक है। ये देखो बड़ी बड़ी वाइड रेंज कैंडल्स के साथ में ये एक ऊपर का ट्रेंड बन रहा है, ओके। और उसके बाद में मैंने बोला था कि वॉल्यूम एक्शन सपोर्ट होना चाहिए, जो ब्रेकआउट होगा वो वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए। इन ये सारे जो क्राइटेरिया है ये स्टॉक फुलफिल कर रहा है, जिसका नाम है जस्ट डायल। तो यहाँ पे हमें बाय कहाँ करना है, स्टॉप लॉस का लगाना है, अभी वो मैं आपको बताता हूँ। तो कभी भी आप 52 वीक हाई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो तो जो कैंडल का जो हाई होता है 52 वीक हाई कैंडल का, उसके ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्या हमारे साथ में जो ये जो ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ में वॉल्यूम एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है क्या, वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। और उसका मैंने टैगिंग दिया है वॉल्यूम बिल्डअप का, ओके। वॉल्यूम बिल्डअप अगर यहाँ पे देखने मिल रहा है तो मतलब अबव एवरेज वॉल्यूम है, और अबव एवरेज वॉल्यूम है मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी इच्छुक पार्टी दिख रही है जो ये स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रही है। ये था पहला एग्जाम्पल। जो दूसरा जो स्टॉक है ना दोस्तों, वो भी मुझे काफी डासू लग रहा है, काफी तगड़ा लग रहा है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक रीजन ये है कि दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा के अभी आई वुड से ऑटो के अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं, ओके, और आ रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे हमें नंबर्स देखने मिले कि ये साल ये सारी कंपनीज ने, ऑटो कंपनीज ने, OEMs ने और अच्छा खासा सेल्स किया है, अच्छी खासी गाड़ियां बेची हैं, और ये उनके जो एवरी मंथ ऑफ डेटा आता है सेल्स का, उसके अंदर भी एविडेंट था, उसके अंदर भी विजिबल था। तो क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं ऑटो स्टॉक्स के। मारुति भी अभी ब्रेकआउट दिया, अभी हाल ही में अशोक लेलैंड ने भी ब्रेकआउट दिया, तो ऑटो के स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। और ये एक ऐसा कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, हाल ही में इसने 52 वीक हाई को ब्रेक किया है, जो यहाँ पे हमें सरासर स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। यहाँ पे एक आई वुड से मिनी टाइट बेस पैटर्न बनाया इसने,
ओके। और ये जो मिनी बेस था, रेक्टेंगल बेस, इसको ब्रेक कर दिया वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल के साथ में। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल, अप ट्रेंड जो है वो वाइड रेंज कैंडल के साथ में बन रहा है, और प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम एक्शन ब्रेकआउट दिख रहा है। तो वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट दिख रहा है वॉल्यूम के ऊपर, एंड प्राइस एक्शन ब्रेकआउट भी दिख रहा है 52 वीक हाई के ऊपर। तो ये दूसरा स्टॉक है जिसको आप रडार पे रखना, ध्यान में रखना। ये स्टॉक एक आने वाले दिनों में एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है। सर एंट्री क्या करनी है, स्टॉप लॉस का लगाना है? एंट्री होगा ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट कैंडल के लो के वहां पे। सुनील सर अगर ब्रेकआउट कैंडल नैरो रेंज है तो क्या करना है? अगर वहां पे छोटी छोटी कैंडल आने के बाद में छोटा सा एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है और वाइड रेंज नहीं तो क्या करें? उसके लिए मैं कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। जो तीसरा जो एग्जांपल है दोस्तों वो है हमारा अशोक लेलैंड का। मैंने आपको अब भी बोला था कि अशोक लेलैंड एंड ये सारे जो ऑटो स्टॉक्स हैं उनके अभी हाल ही में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसने भी अब ब्रेकआउट दिया है। और ये जो दोस्तों ब्रेकआउट दिया है ना, आई वुड से ये एक एक्सपांडिंग वेज है। क्या है? एक्सपांडिंग वेज, ओके। इसको ब्रॉडनिंग वेज भी बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के साथ में दोस्तों ये स्टॉक ने हाल ही में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन विद स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ये एक दावेदार है एक 52 वीक हाई ब्रेकआउट का। तो जैसे ही हाई निकलता है हम लोग वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ये स्टॉक के अंदर, और जैसे ही जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है वो आपका एज अ एक्ट करेगा स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक। और जो लास्ट स्टॉक है दोस्तों वो है केफिन टेक्नोलॉजीज। इसने भी अपने 52 वीक हाई को ब्रेक किया है। कैसे किया है, कहाँ किया है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये था इसका 52 वीक हाई, ओके। उसके बाद में क्या हुआ, और इसके जो पहले का जो प्राइस एक्शन है तो 52 वीक हाई था, मतलब समझ लो कि 27 फरवरी 2024। तो 27 फरवरी 2023 तो डेफिनेटली ऊपर का ट्रेंड तो पीछे ही है। तो अभी हाल ही में ये स्टॉक ने 52 वीक हाई को ब्रेक किया यहाँ पे। एंड ये जो वॉल्यूम है ना दोस्तों, आज का वॉल्यूम बहुत ही तगड़ा देखने लायक वॉल्यूम है, क्योंकि इसके पहले दोस्तों 2-3 महीने से मैं तो बोलूंगा दोस्तों पिछले 3-4 महीने से इतना अच्छा वॉल्यूम आया ही नहीं है, ठीक है। 4-5 महीने से समझ लो। आज का जो वॉल्यूम है ना बहुत दावेदार, डासू एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक एक ऊपर का एक रुझाव पकड़ सकता है। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई निकलता है वहां पे आप एंट्री कर लेना, और ये जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस बना हुआ रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा, ओके। और अगर पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जो भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं उनके साथ में शेयर करें। तो दोस्तों ऐसे ही मैं मिलता हूँ कोई नए लर्निंग वीडियो के साथ में, एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।